नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उत्तराखंड में बीते 24 घंटों के दौरान क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले और मरीजों की संख्या कम हो रही है। बीते 24 घंटों में 220 नए संक्रमित मिले और 5 मरीजों की मौत हुई, जबकि संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले कम हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,38,508 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 25,031 लोगों की जांच निगेटिव आई, जबकि पूरे प्रदेश में 220 लोग कोरोना संक्रमित मिले। देहरादून जिले में 94, अलमाड़ो में 24, टिहरी में 21, हरिद्वार में 20, नैनीताल में 17, उधम सिंह नगर में 14, पौड़ी में 9, उत्तरकाशी में 8, रुद्रप्रयाग में 7, चंपावत में 3, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में 1-1 संक्रमित मिला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 उत्तराखंड में वर्चुअल होगा योग दिवस। 1000 लोगों से जुड़ेंगे मुख्यमंत्री। आयुष विभाग ने 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी। इस बार कोरोना महामारी के कारण योग दिवस वर्चुअल होगा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हर्रावाला में योग दिवस कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश भर से 1000 लोगों के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। और कोरोना को लेकर बड़ी खबर, गुलेरिया बोले देश में 1.5 से 2 महीने में आएगी कोरोना की तीसरी लहर। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती बड़ी आबादी का टीकाकरण करना है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना नियमों का पालन करने में लापरवाही देखी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पहली और दूसरी लहर से हमने कुछ सीखा ही नहीं। फिर से भीड़ जमा हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो दोस्तों, 1.5 से 2 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना यहां एम्स के द्वारा जताई गई है। अनलॉक कर रहे राज्यों को केंद्र की सलाह, वैक्सीनेशन बढ़ाए, ढिलाई ना बरते। देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को पत्र लिखकर कोविड गाइडलाइन के कठोरता से पालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में पाबंदियों में ढील के बाद लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। इससे हालात और खराब हो सकते हैं। आपसे अपील करते हैं कि जागरूक बने ताकि दोबारा लॉकडाउन जैसे हालात से बचा जा सके। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, गंगा का जलस्तर बढ़ा। ऋषिकेश में कई घाट डूबे। उत्तराखंड में मानसून शुरुआत से ही खौफनाक रूप दिखा रहा है। कई घंटों से ही हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर है। बरसाती नालों में भी पानी बढ़ गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिस कारण अलर्ट जारी किया गया। गंगा, गौरी, शारदा, अलकनंदा, मंदाकिनी और नंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा हाईवे सहित कई मार्ग बंद हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बोले, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे, जल्दी दे काम को अंजाम। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तेजी से इन घोषणाओं को धरातल पर उतारे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि यूटिलिटी शिफ्टिंग के कारण सड़कों के निर्माण में देरी ना हो, इसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाए। इसके लिए भी केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित किया जाए। जन समस्याओं के समाधान एवं जन सुविधाओं के विकास में विभागीय अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। 25 जून को हरिद्वार में गंगा तट पर उपवास के साथ कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान। हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच में हुए फर्जीवाड़े पर कांग्रेस ने सरकार को जांच के लिए 24 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद कांग्रेस 25 जून को हरिद्वार में गंगा तट पर उपवास के साथ प्रदेशव्यापी आंदोलन का आगाज करेगी। कांग्रेस ने मामले का पर्दाफाश करने के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में न्यायिक जांच करवाने की मांग की।
इसके साथ ही कोरोना काल में हुई मौतों पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पर 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। 2013 के बाद पहली बार गंगा का जलस्तर 4 लाख क्यूसेक, पुल में दरार, कानपुर तक हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। वर्ष 2013 की आपदा के बाद पहली बार गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने से 3,92,404 क्यूसेक तक पहुंच गया। जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार से लेकर कानपुर तक हाई अलर्ट जारी करके भीड़गोड़ा बैराज के सभी गेट एक साथ खोल दिए गए। बैराज खुलने से गंग नहर के जरिए उत्तर प्रदेश के लिए सिंचाई को छोड़ा जाने वाला पानी बंद हो गया। उधर बैराज के पानी के बहाव से चंडी टापू को जोड़ने के लिए महाकुंभ में बचाए गए अस्थायी पुल के अप्रोचों में दरारें आ गई। टीका लगवाया कोविशील्ड का और प्रमाण पत्र में दर्ज किया कोवैक्सीन। कोरोना टीकाकरण के प्रमाण पत्रों में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। प्रमाण पत्रों में सही विवरण अंकित न होने से लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने में दिक्कतें आ सकती हैं। कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं जिनमें आधार कार्ड के नंबर बदल दिए गए। कई लोगों के प्रमाण पत्र अनजान नंबरों से भेजे जा रहे हैं। टीकाकरण प्रमाण पत्रों में धांधली की बानगी कटोरा ताल तैफूल बाग में देखने को मिली। यहां मोबाइल टीम ने 15 जून को वार्ड नंबर 32 के पार्षद मजीद चौधरी के आवास पर टीकाकरण किया। यहां कुल 30 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। टीका लगाते समय लोगों को वैक्सीन के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई। इस कारण उन्हें इस बात की जानकारी नहीं लग सकी कि उन्हें लगाई गई वैक्सीन किस कंपनी की है। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, भारत सरकार को शर्म नहीं आती, हम कहां बैठे। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी को किसानों ने पिछले 7 महीनों से घेर रखा है। भारत सरकार को शर्म नहीं आती, हम कहां बैठे, हमारा कोई घर है क्या वहां पर। ये गलतफहमी सरकार अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। टीका ही बचाएगा अभियान। टीका लगवाने में जितना दिखाओगे तेजी, उतना रहोगे कोरोना से सुरक्षित। कोरोना से जंग में टीका लगवाने में जितनी तेजी दिखेगी, उतनी ही सुरक्षा भी रहेगी। प्रदेश में अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्र की ओर से उत्तराखंड को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन डोज दी जाएगी, इसलिए बिना संकोच और डर के वैक्सीन की डोज लगवाए। प्रदेश सरकार को अब टीकाकरण के लिए कोविड वैक्सीन खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्र की ओर से टीकाकरण के लिए हिसाब से वैक्सीन की डोज उत्तराखंड को दी जाएगी। इसके लिए केंद्र ने वैक्सीन भेजने का शेड्यूल भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 21 जून के बाद प्रदेश में पूरी क्षमता से टीकाकरण का कार्य किया जाए। सरकार इस महीने देगी मुफ्त LPG रसोई गैस कनेक्शन। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देती है। जून में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अगला चरण शुरू हो सकता है। इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस कनेक्शन मुहैया करवाती है। यह कनेक्शन परिवार की महिलाओं के नाम पर जारी किए जाते हैं। अगर आपको भी कनेक्शन चाहिए तो मुफ्त में मिलेगा, क्योंकि जून में किसी भी दिन यह शुरू हो सकता है। हम आपको जरूर बताएंगे। बेटा 18 साल का हो जाए तो पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती, बोला दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि बेटे के 18 साल पूरा कर लेने पर पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। कोर्ट ने पिता को निर्देश दिया कि जब तक बेटा बालिग नहीं होता या नौकरी करना शुरू नहीं करता, तब तक पिता उसकी मां को 15,000 रुपये प्रति महीना गुजारा भत्ता देता रहे। हाईकोर्ट ने यह निर्देश एक बच्चे की मां की अर्जी पर दिया। महिला द्वारा दी गई याचिका फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित है। भाजपा का संकल्प, प्रदेश कार्य समिति में पूरी ताकत जुटाने का आह्वान, कहा कोरोना को हराएंगे, चुनाव जीतेंगे। प्रदेश भाजपा की हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कोविड-19 महामारी को हराने और आगामी चुनावों पर प्रचंड जीत दर्ज करने का संकल्प लिया गया।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी ने सल्ट विधानसभा के उपचुनाव का सेमीफाइनल जीता और अब 2022 के विधानसभा चुनाव का फाइनल भी जीतेगी।